हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। आज हम इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, कॉमर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको निकाला जाता है। एंड जेनेटिक इंडस्ट्री में पशुपालन होता है, प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिप्रोडक्शन किया जाता है या उनकी जो नई नस्ल तैयार की जाती है वो जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। एनालिटिकल में एक प्रोडक्ट में से और जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनको अलग किया जाता है। सेकंड, सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में एक प्रोडक्ट में जो और जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनको ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। एंड थर्ड इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में एक प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेज से गुजार के एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे कि शुगर, स्टार्टिंग में गन्ना होता है, फिर उसका गुड़ बनाया जाता है, फिर शुगर बनाई जाती है। इस तरह से शुगर को बनाने के लिए उसको अलग अलग स्टेज से निकलना पड़ता है। असेंबलिंग। असेंबलिंग में एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए उसके डिफरेंट पार्ट जो अलग अलग फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं उनको इकट्ठा करके उनको असेंबल किया जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम जो बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको, फ्लाईओवर वगैरह कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको इंक्लूड करेंगे। टेरिटरी इंडस्ट्री में जो प्राइमरी इंडस्ट्री है और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उनको हेल्प करने का काम कौन सी इंडस्ट्री करती है? टेरिटरी इंडस्ट्री करती है। अब हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। इंडस्ट्री में गुड्स और मटेरियल का प्रोडक्शन होता है और प्रोसेसिंग का काम होता है। कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी which are necessary for facilitating the exchange of goods and service। कॉमर्स में वो एक्टिविटी इंक्लूड की जाती हैं जो कि गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज करने के लिए या फिर गुड्स और सर्विस को उसके उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती हैं। On the basis of these 2 categories, we may classify business firms into industrial and commercial enterprise। इन 2 कैटेगरी के बेस पे हम बिजनेस फर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एंटरप्राइज। लेट अस एग्जामिन इन डिटेल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस। जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको हम एग्जामिन करेंगे। पहले हम इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेफर करती है which relate to conversion of resources into useful goods। जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कन्वर्ट करके यूजफुल गुड्स में तैयार करती है। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज। जनरली जो इंडस्ट्री टर्म जो है वो किस लिए यूज होती है, किन एक्टिविटीज के लिए यूज होती है? इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। जिसमें मैकेनिकल अप्लायंसेस और टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व होती है उसमें इंडस्ट्री टर्म का यूज किया जाता है। These includes activities related to producing and processing। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का जो काम है उसको इंक्लूड किया जाता है। एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। और उसमें एनिमल्स का और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन और उनकी नई नस्ल तैयार करने को भी इंक्लूड किया जाता है। The term industry is also used to mean groups of firms producing similar or related goods। इंडस्ट्री टर्म का यूज वहां किया जाता है
जो फर्म्स होती हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट और रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। एग्जाम्पल के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेते हैं जो कि कॉटन से गुड्स का प्रोडक्शन करती है। सिमिलरली, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। और इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में उन इंडस्ट्रीज को लेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का प्रोडक्शन करती है। फर्दर इन कॉमन पैरेलेंस सर्टेन सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आल्सो रेफर टू एज इंडस्ट्री। और हम बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज को भी इंडस्ट्री की में इंक्लूड करेंगे। उनको हम कह सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री। Industries may be divided into three broad categories, namely primary, secondary and tertiary. जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बाद में तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? These includes all those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources. ये वो इंडस्ट्री होती हैं जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके एक्सट्रैक्शन और उनके प्रोडक्शन की एक्टिविटीज की जाती हैं, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एटसेट्रा। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इनका रिप्रोडक्शन किया जाता है या फिर जैसे इनसे नई नस्ल तैयार की जाती है जिसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। These are divided as follows. Extractive industries. These industries extract or draw product from natural resources. जो extractive industries होती हैं ये natural resources से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करती हैं, अलग करती हैं या उनको निकालती हैं। Extractive industries supplies some basic raw materials that are mostly products of geographical और natural environment. जो extractive industries होती हैं वो बेसिकली रॉ मटेरियल्स का सप्लाई करती हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में मोस्टली नेचुरल एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। Products of these industries are usually transformed into many other useful goods by manufacturing industries. इन इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स। उनका जो है और दूसरी यूजफुल गुड्स हैं उनमें उनका ट्रांसफर किया जाता है बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती हैं वो इनको ट्रांसफॉर्म करके इनको एक नया प्रोडक्ट बना देती हैं। Important extractive industries include farming, mining, lumbering, hunting and fishing operations. जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक तो फार्मिंग होती है, माइनिंग जो की जाती है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के में इंक्लूड होती है, लूम्बरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। Genetic industries. These industries are engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction. जो जेनेटिक इंडस्ट्री है वो एंगेज रहती है, वो बिजी रहती है एनिमल्स और प्लांट्स की नई नस्ल तैयार करने में ताकि उनसे फिर से आगे प्रोडक्शन किया जा सके। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकली एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। जो सीड्स है और जो नर्सरी कंपनीज हैं वो एक टिपिकल एग्जांपल है जेनेटिक इंडस्ट्री का। इन एडिशनल एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी कम अंडर जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जो कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, मुर्गी पालन वगैरह जहाँ पे पशु पालन किया जाता है, जहाँ पे फिशेज पाली जाती हैं, ये सब क्या है जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंडर आती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का। These are concerned with using materials which have already been extracted at the primary sector. ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये उस मटेरियल का यूज करती हैं जो कि पहले से ही प्राइमरी सेक्टर द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाला गया है। These industries process such as material to produce goods for final consumption. ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग। ये जो मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है
प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा उसका फाइनल प्रोडक्ट तैयार करती हैं जिससे कि उसका कंजप्शन किया जा सके फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट, जिसका बाद में प्रोसेस करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है और जिसको की कंजप्शन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन आर इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री। जो माइनिंग हम करते हैं आयरन के लिए तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री होगी। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन इज ए सेकेंडरी इंडस्ट्री। लेकिन अगर हम स्टील बनाते हैं आयरन की प्रोसेसिंग करके, जो कच्चा आयरन है उसको प्रोसेस करके अगर हम उसको स्टील बनाते हैं तो यह सेकेंडरी इंडस्ट्री में इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम आगे फिर से डिवाइड कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिंग। Manufacturing industries, these industries are engaged in producing goods through processing of raw material and thus creating from utilize। ये जो इंडस्ट्री है एंगेज होती हैं प्रोड्यूसिंग गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जो प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी प्रोसेसिंग करके उनका जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में एंगेज रहती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड दस क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज। और एक जो फाइनल जिस प्रोडक्ट का कंजप्शन कर सकते हैं उसको तैयार करती हैं। दे ब्रिंग आउट वेरियस finishing products that we consume or use through the conversion of raw materials or partly finished material in their manufacturing operations। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनको लाती है कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दैट वी कंज्यूम जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं और या फिर उसका यूज हम फिर से रॉ मटेरियल के रूप में कर सकते हैं और कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। Manufacturing industry may be further divided into 4 categories on the basis of method of operation for products। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसको फर्दर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री which analyze and separate different elements from the same materials। जो एक मटेरियल से एनालाइज करके अलग जो उसके डिफरेंट जो एलिमेंट है उनको अलग करने का काम करती है। एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी, यह जो प्रोसेस है ये ऑयल रिफाइनरीज में यूज की जाती है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स, ये वो इंडस्ट्री होती है जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करने का काम करती है एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। एज इन द केस ऑफ सीमेंट, यह जो है सीमेंट बनाने के केस में यह टेक्निक यूज की जाती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इस प्रोसेसिंग में अलग अलग स्टेज से निकालकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर, शुगर और पेपर बनाने के लिए प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट, इसमें एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जो डिफरेंट पार्ट है उनको असेंबल किया जाता है। एज इन द केस ऑफ टेलीविजन कार कंप्यूटर एटसेट्रा, ये टेलीविजन कार कंप्यूटर इनके केस में किया जाता है। इस अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और उनको फिर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, वो असेंबलिंग का काम होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का जो सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, वो है दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डैम्स ब्रिज रोड एज वेल एज टनल एंड कैनल्स। ये जो इंडस्ट्री है ये किसमें इन्वॉल्व होती है कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग का, डैम्स का, ब्रिज का, रोड एज वेल टनल्स, ये सब जो है इन इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इंजीनियरिंग और जो आर्किटेक्चर्स जो है ये जो स्किल है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज का जो थर्ड पार्ट था वो था टेरिटरी इंडस्ट्रीज। टेरिटरी इंडस्ट्रीज these are concerned with providing support service to primary and secondary industries as well as activities relating to trade। ये जो इंडस्ट्री है ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को
सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये जो ट्रेड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए एक सपोर्ट का काम करती है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज, ये इंडस्ट्री सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एज बिजनेस एक्टिविटीज दे मे बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये बिजनेस एक्टिविटीज के रूप में इसको कॉमर्स का भी पार्ट माना गया है। Because an auxiliaries to trade, these activity assist trade, ये जो है ट्रेड की एक सहायक है, इसलिए इसको ट्रेड में भी इसको इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड इन दिस कैटेगरी आर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इस कैटेगरी में हम ट्रांसपोर्ट को, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, वेयर हाउसेस, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, इन सब को इंक्लूड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।